नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी, खंड विकास अधिकारी कार्यालय का किया उद्घाटन, विकास कार्यों की समीक्षा। सदन में सीएम योगी के बयान से अखिलेश परेशान, एक्स पर पोस्ट कर सीएम योगी पर किया पलटवार, लिखा अहंकार बोलता है तो संस्कार। सदन में सीएम योगी के बयान पर अविमुक्तेश्वर आनंद का पलटवार, बोले आप योगी हैं तो मुख्यमंत्री पद पर क्यों, शंकराचार्य को सरकारी प्रमाण की जरूरत नहीं। पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार न्योत्री बनाएंगे राजनीतिक पार्टी, यूजीसी के विरोध में दिया था इस्तीफा। कुशीनगर में अधर में लटका 700 छात्रों का भविष्य, इंटर के 700 छात्र नहीं दे सकेंगे बोर्ड परीक्षा, गोस्वामी इंटर कॉलेज में रजिस्ट्रेशन के दौरान हुआ फर्जी हस्ताक्षर। महाशिवरात्रि को लेकर सजे शिवालय, कानपुर, लखनऊ, बुलंदशहर में शिवमय हुआ माहौल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीतापुर से खबर है, सरकारी जमीन पर बनी बस्ती पर कार्रवाई, 20 बीघा जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। 10 वर्षों से बंजारों ने कब्जा कर बनाई थी बस्ती, करीब 35 करोड़ की बताई जा रही है जमीन। हटाए गए बंजारों को अन्य जगह बसाने का इंतजाम किया गया है। करीब 35 करोड़ की जमीन बताई जा रही है। और कानपुर से खबर है, किशोर की किडनैपिंग का प्रैंक वीडियो शूट मामला, पुलिस ने मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 नाबालिग समेत 8 आरोपी हुए गिरफ्तार। किशोर को किडनैप कर प्रैंक वीडियो शूट किया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। थाना गुजैनी क्षेत्र में 11 तारीख को शाम को लगभग 7 बजे एक लड़का जब अपने घर से कुछ घरेलू सामान लेने के जा रहा था, जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष थी, तो उसको 2 लड़के और मिले जो उम्र में लगभग 13 साल 14 साल के थे, और उसको वहां से थोड़ा दूर आगे केडीएमए स्कूल के पास में ले गए और वहां पे उसका एक वीडियो बनाना उन लोगों ने शुरू किया और उसको पहले कुछ धमकाया अपनी स्टाइल में, और उसके बाद उससे ये कहा गया कि अपनी माँ से पैसे मांग के लाओ। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर इन लड़कों ने ये बताया कि हम लोग यूट्यूबर हैं और इस तरीके का हम लोग वीडियो बनाते हैं। और खबर अंबेडकर नगर से, बीटी तहसील क्षेत्र के खजूरी गांव में आयोजित ग्राम चौपाल एवं स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम में शनिवार को मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण विकास, रोजगार और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण विकास योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू कर रही है। अम्बेडकर नगर जनपद के दौरे पर मैंने एक ग्राम चौपाल का आयोजन, फिर एक श्रीमद् भागवत कथा हमारे अवधेश द्विवेदी जी की वहाँ हो रही थी, वहाँ भी जाना हुआ। उसके पश्चात फिर जिले के जो हमारे पदाधिकारीगण हैं उनके साथ बैठने का भी कार्य हुआ। अभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, विकास से जुड़े अधिकारियों, सभी विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई। और आज की इस बैठक में श्री हरिओम पांडे जी, श्री धर्मराज निषाद जी, श्री रितेश पांडे जी, श्री मनोज मिश्रा जी, हमारे जनपद के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी और सभी अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं। और चित्रकूट के दौरे पर आए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने यूजीसी विधेयक को लेकर केंद्र की मोदी सरकार का समर्थन किया।
कैबिनेट मंत्री श्री पटेल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश के दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कार्य कर रही है और सरकार द्वारा लाया गया यूजीसी विधेयक सामाजिक न्याय का प्रतीक है। ऐसा दल है, चाहे 2014 का हो, चाहे 2017 का हो, चाहे 2019 का हो, चाहे 2022 का, हमेशा उसका स्ट्राइक रेट 80% से ज़्यादा रहा। जितनी सीटें लड़ी हैं उसका 80% से ज़्यादा सीटें। लोकसभा में तो पिछले 2 चुनावों में हमने 2 लड़ी, 100% की स्ट्राइक रेट था। और रही बात इसकी, अपना दल कैसे, आप स्ट्राइक रेट अपना दल का देखिए, उससे किसी प्रकार का अपना दल समझौता नहीं करता। क्या कुनबा बड़ा है, अगली बार क्या ज़्यादा सीटों की मांग करेंगे? देखिए, सीटों का जहां नंबर ऑफ सीट्स होती हैं वो सभी दलों के सीट्स लोग बैठते हैं और उस पर तय करते हैं कि कौन कितनी सीट लड़ेगा और कहां से लड़ेगा, जिससे जीतने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हो। ठीक है। कानपुर के मेसन रोड स्थित आर्य समाज में 147वां वार्षिक उत्सव पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। 3 दिवसीय भव्य आयोजन के दूसरे दिन सरस्वती वंदना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें देश के अलग अलग जनपदों से आए विद्वान और सन्यासी अपने विचार साझा करने के लिए उपस्थित हुए। उन्होंने स्वामी दयानंद के वेदों के संदेश और उनके समाज सुधार के आदर्शों पर प्रकाश डाला। उस तन की बड़ाई कौन करे, जिस तन से इलाज नहीं। दिया ढूंढ कर हमको ये पैती खजाना, मगर हमने गलती में ग्रंथों को माना। लिखी जिन भूतों और प्रेतों की कहानी, ऋषिवर के पीछियों को कल से लगाया, मगर अंदर चली। ऋषिवर ने दलितों को कल से लगाया, मगर हमने अपनों पे अंदर चलाया। नहीं समझा हमने लाभ क्या है और हानि हमने
कानपुर से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देश भर से आए विद्वानों ने रखे समाज सुधार पर विचार। आर्य समाज का 147वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजन के दूसरे दिन गूंजे वैदिक मंत्रोच्चार। सब लोग आर्य समाज मास्टर रोड में आए हैं। हर भांति की हर समय हर साल की भांति इस साल भी शिवरात्रि पर यहाँ पर जलसा होता है, क्योंकि शिवरात्रि के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी को ज्ञान का बोध हुआ था, तो ये बोधोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर साल की भांति यहाँ पर हवन यज्ञ 2 टाइम हवन होता है, सवेरे और शाम, और लगातार प्रवचन भजन संध्या होती रहती है। अलग अलग जगह से लोग आते हैं जो हम लोग को अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, विचार करते हैं हम लोगों से। मैम, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? मुख्य उद्देश्य है महर्षि दयानंद सरस्वती जी की विचारधारा को आगे फैलाना। वो समाज में कुरीतियों के खिलाफ थे, तो हम लोग उसी पे चर्चा करते रहते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे और लोगों को? बस ये देना चाहेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जिन विचारधाराओं के लिए संघर्ष किया उनको हम आगे बढ़ाएं। महिला शिक्षा, समाज में जो जितनी भी गलत प्रथाएं थी उनका वो खंडन करते थे, उन सबको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू। और सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी ने शनिवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीच हुई ट्रेड डील को तत्काल रद्द करने की मांग की। आपका आरोप है कि इस ट्रेड डील में संसद और जनता को भरोसे में नहीं लिया गया, न ही पूरी पारदर्शिता बरती गई। पार्टी ने यह भी आशंका जताई कि डील किसी विशेष उद्योग समूह को लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। खबर बलिया से। अमेरिका और भारत ट्रेड डील का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध। हाथों में बैनर लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में किया ट्रेड डील का विरोध। ट्रेड डील की प्रतियां जलाई हैं। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष का कहना है कि इस डील में भारत अमेरिका को 18% कर देगा, जबकि अमेरिका को 0% कर पर अपना सामान देगा। आज आम आदमी पार्टी बलिया इकाई इसलिए विरोध कर रही है कि जो ट्रंप के द्वारा भारत के ऊपर थोपा गया ट्रेड बिल, इसके विरोध में हम लोग आए हैं। और जो ट्रंप द्वारा प्रतियां हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री को दी गई हैं, उसका हम विरोध करते हैं और उसको निरस्त करते हैं कि वो वापस ले और इस कानून को बंद करे। क्या है ट्रेड बिल? ट्रेड बिल में ट्रंप जो है भारत के ऊपर 18% जो है टैक्स लगाया है, जिससे भारत के नागरिकों पर बोझ पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। और खबर लखनऊ से। लखनऊ के थाना हुसैनगंज क्षेत्र में शेरवाली कोठी के पास 29 वर्षीय मोहम्मद मुशर्रफ चाइनीज मांझे का शिकार हो गए। जानकारी के अनुसार मुशर्रफ पत्नी और छोटी बच्ची के साथ बाइक से हुसैनगंज से ऐशबाग की ओर जा रहे थे। अचानक सड़क पर चाइनीज मांझा आ गया और मुशर्रफ की गर्दन में फंस गया। बाइक को रोकने की कोशिश में बाइक स्लिप हो गई और पत्नी को भी चोटें आई। ये देखिए, एक और पतंग के मांझे से गर्दन बची है, बाल बचे हैं नाके के पास, पुल के ऊपर। ये देखिए आप, कितनी जबरदस्त तरीके से कटा है। इसके ऊपर सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, वरना तो सारे उठाने के पतंग। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर मथुरा से। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने ब्रज की विश्व प्रसिद्ध होली रंगोत्सव 2026 की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभागार में जिलाधिकारी
और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने बरसाना की लठमार होली और अन्य प्रमुख कार्यक्रमों की सभी तैयारियां समय से पूर्व करी निर्देश दिए और सुरक्षा, साफ सफाई और भीड़ नियंत्रण पर कड़े इंतजाम करने के भी निर्देश दिए। सभ्यता और संस्कृति का परिचायक होली का उत्सव जो ब्रज की आन बान और शान है, रंगोत्सव की बैठक आज माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में की गई है। हम सभी जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध लड्डू मार होली और लठ मार होली बरसाना में 24 और 25 फरवरी को होगी। 26 फरवरी को नंदगांव में लठ मार होली है। इसके अलावा 27 फरवरी को रंग भरनी एकादशी है, जिसपे श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में बहुत ही उत्सव मनाते हुए रंग खेला जाता है पूरे वृंदावन में, जिसमें मुख्य रूप से बरसाना और नंदगांव, लाल जी का हुरंगा, गोकुल का हुरंगा, श्री कृष्ण जन्म स्थान की रंगोत्सव, बिहारी जी का रंगोत्सव, बठैल जाव के हुरंगा, इन सब के ऊपर बड़े विस्तार से बात हुई है। हमेशा बरसाना में जो हमारे जिला प्रशासन का अभी आइडिया है। खबर फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने शेराखार, डबरी, महमूदपुर, गड़िया, गांधी मोड़, नीबिया चौराहा, जामापुर चौराहा सहित राष्ट्रीय राजमार्ग के ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण किया और निरीक्षण में स्पीड ब्रेकर, स्ट्रीट लाइट और रिपेटेड बार, स्लोप सुधार और किनारे की झाड़ियों के साफ सफाई के निर्देश दिए। लगातार एक्सीडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है और उसमें फैटिलिटी भी बढ़ रही है और मृतकों की संख्या, एक्सीडेंट की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। उसी क्रम में हम लोग जहाँ जहाँ ऐसे दुर्घटनाएँ ज़्यादा हो रही हैं उन एरियाज़ में पूरी टीम के साथ पुलिस, ARTO, PWD और या NH सबकी टीम के साथ हम लोग भ्रमण कर रहे हैं ताकि उन जगहों पर साइनेज, रोड इंजीनियरिंग या अन्य क्या वो सुधारात्मक उपाय किया जा सके जिससे कि चीज़ें बेहतर हों। सर, लिंक एक्सप्रेस को भी, लिंक एक्सप्रेस जो निकल रहा है उसको लेके भी थोड़ा निरीक्षण कैसा आज हुआ है? लिंक एक्सप्रेस फर्रुखाबाद का हो रहा है तो कुछ लोगों की आपत्ति थी कि हमारी आबादी और हमारे पेट्रोल पंप जा रहे हैं, उस एरिया को हम लोग देखे हैं कि क्या कुछ हो सकता है लाइनिंग के क्रम में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होने जा रही और फर्रुखाबाद जिले में परीक्षाओं को नकल विहीन, पारदर्शी और शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में। शनिवार को जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने संयुक्त रूप से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में स्थापित राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। और प्रतापगढ़ के थाना माधांता पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने अंतर जनपदीय अवैध असलाह तस्कर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 6 नाजायज असले, 2 मैगजीन, 8 जिंदा कारतूस और 1 ब्रेजा कार बरामद की गई है। थाना मांधाता पुलिस टीम है जो स्पेशल टीम है, उसके द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम शाहबाज और दूसरा अनिल मिश्रा। इन दोनों के कब्जे से 6 जो अवैध असला हैं वो बरामद हुए हैं। इसमें एक फैक्ट्री मेड रिवॉल्वर है, एक पिस्टल है और 4 जो अवैध हैं तमंचा है और उसके साथ साथ मैगजीन और इनके कारतूस भी जो हैं इनके कब्जे से बरामद हुए हैं। इनसे इनिशियल पूछताछ में ये पता लगा है कि ये ऑर्डर पे जो अवैध तमंचे हैं वो सप्लाई करते थे। और उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले की मारकुंडी घाटी में वीर लोरिक और मंजरी की सदियों पुरानी प्रेम कथा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। वैलेंटाइन डे के मौके पर यह लोक कथा फिर चर्चा में आई, जो ये बताती है कि सच्चा प्रेम समय और परिस्थितियों से पूरे शक्तिशाली होता है। घाटी की हरियाली और शांत पहाड़ियों के बीच वीर लोरिक और मंजरी की कहानी लोक स्मृति में गूंजती है।
खबर प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में महाशिवरात्रि पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। डीएम शिव सहाय अवस्थी और एसपी दीपक भूकर ने अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र दाल और क्षेत्राधिकारी पट्टी मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के साथ बेलखर नाथ धाम और घुइसनाथ धाम मंदिर परिसर का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और बैरिकेटिंग, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी और आपातकालीन सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रतापगढ़ में जो आगामी शिवरात्रि का जो त्योहार है, उसी को लेके जो हमारी तैयारियां हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। 5 प्रमुख मंदिर हैं जिनमें जो भीड़ है वो ज़्यादा रहती है, तो उन मंदिरों का भी सभी गस्टेड ऑफिसर्स के द्वारा निरीक्षण किया गया है। वहाँ पे क्या व्यवस्था होनी है उसकी भी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। फायर टेंडर्स जो हैं उनकी डिप्लॉयमेंट भी हमने इंश्योर की है और इसके साथ साथ जो हमारे कांस्टेबल्स हैं, रिक्रूट कांस्टेबल्स हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट भी शिवरात्रि के पर्व पे की जा रही है। जो हमारे जितने भी मंदिर हैं, जो भी शोभा यात्राएं निकलनी है, सब पे हमने पुलिस प्रबंध जो है वो सुनिश्चित किया है। उसके साथ साथ जो सेक्टर और जोनल जो मजिस्ट्रेट्स अपॉइंट होते हैं वो भी डीएम सर की तरफ से वो अपॉइंट किए गए। और कानपुर शहर के नवाबगंज इलाके में दिसंबर 2021 में हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजाराम वर्मा के हत्याकांड ने एक नया मोड़ ले लिया। मृतक के पुत्र नरेंद्र देव ने आज एक प्रेस वार्ता का आरोप लगाया कि उनके पिता की हत्या एक संगठित भूमाफिया गिरोह है और NRICT के अधिकारियों की साजिश के तहत की गई। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने अपनी मृत्यु से 2 वर्ष पूर्व ही 2019 में एंटी भूमाफिया सेल और पुलिस को ईमेल भेजकर जमीनी विवाद में हत्या की आशंका जता दी थी। हमारे पिता के हत्या का कारण उनकी कृषि भूमि था और उस कृषि भूमि को यहाँ NRICT जब से आई तब से विवादित बना दिया गया। वो कृषि भूमि हमारे पिताजी को ननियाल पक्ष से मिली थी और उसमें किसी तरह का कोई विवाद 1948 से लेकर के 2005-6 तक कभी नहीं रहा। कैसे हत्या हुई आपके पिताजी? क्या घटनाक्रम ये था कि जब ये लोग NRICT के मालिकान और कुछ भूमाफिया लोग जमीन पिताजी से मांग रहे थे कि आप हमको जमीन अपनी दे दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम हमारी जीविका का साधन है, हम जमीन आपको नहीं देंगे। और सुल्तानपुर जनपद के कुड़वार थाना क्षेत्र अंतर्गत मीरापुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 65 वर्षीय वृद्ध का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उनके ही घर के अंदर पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई और मृतक की पहचान रामतेज कोरी के रूप में हुई है। आज दिनांक 14/2/2026 को थाना कुड़वार जनपद सुल्तान में पूर्व में मीरापुर गांव से पीआरवी को सूचना प्राप्त हुई कि रामतेज कोरी उम्र 65 वर्ष के द्वारा आज घर से बाहर नहीं निकला गया है एवं दरवाजा अंदर से बंद है। मौके पर पहुंचकर पीआरवी द्वारा दीवार कूद करके अंदर प्रवेश किया गया, जहां पर रामतेज कोरी मृत अवस्था में पड़े हुए थे। सूचित करना है कि रामतेज कोरी द्वारा गत वर्ष एक महिला को, जिसकी उम्र 45 वर्ष है, अपनी पत्नी के रूप में रखा गया था, जो कि सड़कों पर घुमा फिरा करती थी। पीएम कराने हेतु शरीर को कहते हैं मोर्चरी भेज दिया गया है। फॉरेंसिक टीम द्वारा शासन लेने के प्रभाव कार्रवाई पूरी कर ली गई है। महिला को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।